टू साक्षी's विद्या साधना। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 हिस्ट्री चैप्टर 3 नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। ये पार्ट 5 है, लास्ट पार्ट है। में हम पढ़ने वाले हैं ऑर्डिनरी पीपल एंड द क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। तो जो कॉमन पीपल थे वो कैसे रिएक्ट करते थे नाजिज्म के अगेंस्ट, ये हम यहाँ पर देखने वाले हैं। बहुत सारे लोग दुनिया को नाजी आइडियोलॉजी है उसके नजरिए से देखते थे, और जो उनका दिमाग बोलता था ना, वो भी क्या होता था, नाजी भाषा ही होती थी। उनके अंदर नफरत पनप चुकी थी, गुस्सा था बहुत ज्यादा। एंड अगर कोई भी उनको ज्यूल जैसा दिखता था तो उसके प्रति नफरत और गुस्सा उनके अंदर कूट कूट के भर चुका था। तो कुछ इस प्रकार से हम अब तक देखते आए हैं। They marked the houses of Jews and reported suspicious neighbors. They genuinely believed Nazism would bring prosperity and improve general well-being. जो भी ज्यूज लोग के घर होते थे उनको मार कर देते थे, ये दिखाने के लिए कि भाई ये लोग हमसे थोड़े अलग हैं, ये ज्यूज हैं और ये गलत लोग हैं, ये बहुत कमजोर रेस है, इसको हमें खत्म करना है ताकि सिर्फ हमारी रेस रह सके। तो इसके लिए क्या करते थे कि ये लोग मार्क करते थे ज्यूज के घर पे, और अगर कोई भी इनको अपना पड़ोसी सस्पिशियस लग रहा है कि ये ज्यूज है क्या, तो उस पर भी मार्क कर लेते थे। इनका मानना ये था कि नाजिज्म को फॉलो करने से यहाँ पर हमारे क्या आ जाएगी, प्रॉस्पेरिटी आ जाएगी और हमारे जीवन में सुधार आएगा। लेकिन क्या सारे जर्मन यही सोचते थे? क्या सारे जर्मन नाजी थे? तो ऐसा नहीं है, सारे जर्मन नाजी नहीं थे। बहुत लोगों ने एक एक्टिव रेजिस्टेंस भी दिया नाजिज्म को। एंड इस सब से क्या हुआ, जो लोग रेजिस्ट करेंगे तो भाई उनको पुलिस दबाने की कोशिश करेगी, और इन द लास्ट इतना ज्यादा उस टाइम पे वो लोग पावरफुल थे नाजिज्म के लोग कि मारे जाएंगे ऐसे लोग जो भी विरोध करेंगे नाजिज्म का। एक लार्ज मेजोरिटी जो मतलब थी ना जर्मन की, वो पैसिव थी ऑन लुकर्स और अपैथेटिक विटनेस थे। मतलब इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, ना तो ये अगेंस्ट में थे ना फॉर में थे, ये बस देख रहे थे कि क्या हो रहा है। और कहीं ना कहीं ये डरे हुए भी थे कि भाई हम करेंगे या हम प्रोटेस्ट करें तो कुछ हमारे साथ नहीं हो जाए, तो ये अलग ही रहना पसंद करते थे। पेस्टोर न्यूमॉइलर ये एक रेजिस्टेंस फाइटर है। इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर एब्सेंस है प्रोटेस्ट का, अनकैनी साइलेंस का, बहुत सारे ऑर्डिनरी जर्मन्स के बीच में हमें ऐसा देखने को मिल रहा है। में क्या हो रहा था, एक ऑर्गेनाइज्ड और ब्रूटल क्राइम्स हो रहे थे लोगों के खिलाफ नाजी एम्पायर में। तो इसके ऊपर ये जो है पेस्टर, ये क्या लिखते हैं वो हम देखते हैं। तो देखो पेस्टर बोलते हैं, First they came for the communist. Well, I was not a communist, so I said nothing. Then they came for the social democrats. Well, I was not a social democrat, so I did nothing. मतलब ये बोलना चाहते हैं कि पहले नाजी लोगों ने कम्युनिस्ट को परेशान किया, मैं कम्युनिस्ट नहीं था तो इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला, मतलब कोई विरोध नहीं किया। फिर वो सोशल डेमोक्रेट्स के पास आए, मैं सोशल डेमोक्रेट भी नहीं था इसलिए मैं कुछ नहीं बोला। देन ट्रेड यूनियन के पास गए तो मैं ट्रेड यूनियन भी नहीं था। फिर वो ज्यूज के पास गए, मैं ज्यू भी नहीं था। फिर उसके बाद वो मेरे पास आए और अब मुझे बचाने के लिए भी कोई नहीं बचा था, कोई ऐसा नहीं था जो मेरे लिए खड़ा हो सके। कुल मिला के ये कहना चाह रहे हैं कि अगर सब ने मिल के रेजिस्टेंस दिखाया होता तो इतना ज्यादा टॉर्चर झेलना नहीं पड़ता। बॉक्स 1 में हमें ये जो लॉरेंस रीज हैं, ये काफी सारे इंटरव्यूज लेती हैं विक्टिम्स के, जो नाजी विक्टिम्स थे, जो टेरर के विक्टिम थे नाजी आइडियोलॉजी के, तो उनके इंटरव्यू लेती हैं। और ये सारी चीज उन्होंने अपनी डॉक्यूमेंट्री द नाजीज अ वार्निंग फ्रॉम हिस्ट्री में बताई है। अब ये किसका इंटरव्यू कर रही हैं, एर्ना क्रनास की कर रही हैं, जो कि एक ऑर्डिनरी जर्मन टीनेजर है 1930s की, एंड ग्रैंड मदर अब बन चुकी हैं। वो क्या बता रही हैं कि 1930s में हमें एक उम्मीद की किरण देखने को मिलती है, क्योंकि not just for the unemployed but for everybody, for we all felt downtrodden. From my own experience I could say salaries increased and German seemed to have regained its sense of purpose. I could only say for myself, I thought it was good time, I like it. तो ये क्या बोलना चाहती हैं कि मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था, सैलरी बढ़ गई थी लोगों की, और
मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो ये टाइम काफी अच्छा था, क्योंकि यहाँ पर जो चीजें यूके फ्रांस ने पहले कैसे जर्मनी की हालत एकदम बर्बाद कर दी थी, रिसेशन आ गया था, वो चीजें अब सही हो रही थी। अब देखो लोगों की अगर सैलरी बढ़ेगी तो उनकी जो लाइफ है वो भी बहुत ज्यादा अच्छी होने लग जाती है, क्योंकि अल्टीमेटली वो पैसे से ही चीजों को खरीद पाएंगे जो उनकी लाइफ को और भी ज्यादा इजी बनाएगी। तो ऐसा एर्ना का कहना था। तो अब हम ये देख लेते हैं कि जो ज्यू थे वो क्या फेल्ट करते थे नाजी जर्मनी के अंदर। यहाँ पर एक अलग ही स्टोरी आपको देखने की पड़ेगी, देखने को मिलेगी। चार्लोट बेराट, इन्होंने सीक्रेटली रिकॉर्ड किया है लोगों के सपनों को जो उनकी डायरी के थे, और उसके बाद उनको ना पब्लिश कर दिया था एक हाईली डिस्कंसर्टिंग बुक के अंदर, द थर्ड रेज ऑफ ड्रीम्स। ठीक है, जिसके अंदर ये डिस्क्राइब करती है कि कैसे ज्यूस खुद को बिलीव करने लगे थे नाजीज के अंदर, अपने बारे में स्टीरियोटाइप हो गए थे। वो सोचने लगे थे ज्यूस खुद को ही कि हमारी हुक्ड नोज है, काले बाल हैं, काली आंखें हैं, एंड हमारे जो बॉडी मूवमेंट्स है वो भी अलग है। मतलब इतना ज्यादा नाजी लोग का असर था ज्यूस पे कि वो खुद को ही अलग टाइप का सोचने लग गए थे कि हमारे अंदर तो नहीं है कोई कमी। इस प्रकार की जो स्टीरियोटिपिकल इमेजेस थी वो पब्लिश्ड होती थी नाजी की प्रेस में, और काफी डरावनी लगती थी। मतलब ज्यूस के ना दिमाग पे काफी ज्यादा हावी हो चुकी थी, एंड उनके सपने में तक आती थी। Jews died many deaths even before they reached the gas chamber। ये बहुत बड़ी बात लिखी है कि फाइनल सॉल्यूशन तो हो गई। फाइनल सॉल्यूशन मतलब जो ये डेथ, गैस चैम्बर में इनको डेथ मिलने वाली है, लेकिन उससे पहले एक जीव ना कई मौतें मरता था, और ये ऐसी मौतें थी, ऐसा टॉर्चर था कि उससे तो फिर उसको जो डायरेक्ट मौत थी वो ज्यादा आसान दिखती भी थी। ऐसा था मतलब। फिगर 31 में हमें inhabitant of the Warsaw Ghetto collected documents and placed them in 3 milk cans along with other containers। ये आपको देखो मिल्क कैन की तरह दिख रहा है, और इतना गंदा से इसलिए क्योंकि काफी ज्यादा पुराना है ये नाजी के टाइम का ही है। इसके अंदर क्या था कि लोगों ने अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट छुपा दिए थे। उनको पता था भाई अब हमारा फाइनल सॉल्यूशन कर देंगे, यानी गैस चैम्बर में हमें मार देंगे, हमें तो ये बचने देंगे ही नहीं नाजी लोग। इससे अच्छा है कि हम अपने डॉक्यूमेंट्स इसमें रख दें, ताकि हम दुनिया के लिए कुछ ऐसा छोड़ के जाएं जिससे दुनिया को पता पड़े कि हमने कितने कष्ट झेले, कितना टॉर्चर हुआ है, हमारे साथ क्या क्या हुआ है। तो बाद में जाके ये मिला है, और कब मिला है 1950 में डिस्कवर किया गया, और फिर पता चला कि किस प्रकार की चीजें उन्होंने झेली हैं। नॉलेज अबाउट द होलोकॉस्ट। सो जो इंफॉर्मेशन है नाजी प्रैक्टिस की, ट्रिकल्ड आउट ऑफ जर्मनी ड्यूरिंग द लास्ट ईयर्स ऑफ द रेजिम। अब धीरे धीरे क्या हो रहा था कि नाजीज की जो प्रैक्टिस थी लोगों के खिलाफ, ज्यूस के, जिप्सीज के खिलाफ, वो जो वर्ल्ड है उसको पता चल रही थी। जर्मनी हार चुका था और दुनिया जान रही थी उसके हॉरर के बारे में कि वो क्या कर चुका है लोगों के साथ। तो जैसे ही जर्मन ने सोचा कि भाई हम दोबारा से प्री ऑक्यूपाइड करेंगे अपनी डिफीट को, और नेशन को दोबारा से हम खड़ा करेंगे, जूस चाहते थे कि वो वर्ल्ड को बताएं कि कितना हमने सफर किया है नाजी किलिंग ऑपरेशंस के अंदर, जिसको वो होलोकॉस्ट भी कह रहे हैं। और ये क्या करते थे इसके लिए, जो घेटो इनहेबिटेंट हैं एक दूसरे से बात करके ये अपनी सारी चीजों को कहीं ना कहीं छुपाने की बात करते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको फिगर 31 का बताया। एक यहाँ पर आप देखिए, एक गेटो इनहैबिटेंट क्या बोल रहा है दूसरे से कि हम जिंदा रहना चाहते हैं, बस आधा घंटा भले हमें मिल जाए ताकि हम पूरी दुनिया को बता सकें कि हमारे साथ क्या हुआ है। ठीक है, और ये जो डोमिटेबल स्पिरिट थी सारे मतलब चीजों को बताने की कि हमने क्या क्या सहा है, इसके लिए इन्होंने क्या करा, अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व करा गेटो के अंदर, कैंप्स के अंदर, जहां पर इन्होंने अपनी डायरीज, नोटबुक्स, जो भी आर्काइव्स थे, जो भी चीजें मतलब ये लिख सकते थे, ये सारी चीजें लिख लिख के इन्होंने छुपा दी थी कंसंट्रेशन कैंप के अंदर, और जहां भी छुपा सकते थे वहां पर। और उसी वहीं दूसरी तरफ देखो हिटलर ने तो सुसाइड कर लिया था। अब जो नाजी की लीडरशिप थी उसने क्या बोला कि भैया पेट्रोल बांट दो। ठीक है, अपने लोगों में पेट्रोल बांट दिया और बोला कि जितना हो सके, जितने भी एविडेंस है ना, सबूत है जिसमें लिखा है कि नाजी ने इतना खराब किया, इतना अत्याचार किया, उनको जला दो, सारे ऑफिसर्स को जला दो।
लेकिन उसके बावजूद भी हर चीज़ आप पूरी तरीके से नहीं मिटा पाते हो। और अब हिस्ट्री में आज भी हम जानते हैं, हमारे पास वो मेमोरीज हैं हॉलोकॉस्ट की लाइफ और किस प्रकार का हुआ था। फिक्शन है, डॉक्यूमेंट्रीज हैं, पोइट्रीज हैं, मेमोरियल्स हैं, म्यूजियम्स हैं दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में, और ऐसे लोगों को ट्रिब्यूट भी दी गई है, ठीक है, जिन्होंने इससे रेजिस्ट करने की कोशिश करी। ये बहुत ही एम्बैरेसिंग रिमाइंडर है to those who collaborated and warning to those who watched in silence। जिन लोगों ने चुप बैठ के इन चीजों को देखा था उनके लिए ये बहुत ही गलत चीज रही। हमेशा आवाज उठानी चाहिए। अगर सब लोग जिप्सी डेमोक्रेट, सोशल डेमोक्रेट्स और सारे और जो जर्मन नाजी आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं करते थे सब एकजुट आ जाते ना, तो शायद ऐसी चीजें नहीं होती। फिगर 32 के अंदर क्या है, डेनमार्क सीक्रेटली रेस्क्यूड देयर ज्यूज फ्रॉम जर्मनी, दिस इज वन ऑफ द बोट यूज्ड फॉर द पर्पस। तो ये बोट है और इससे रेस्क्यू किया गया था बहुत सारे ज्यूज को जर्मनी से। सो इसी के साथ हमारा चैप्टर 3 फिनिश एंड स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4 को कल से, फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग साक्षीज विद्या साधना।